हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो मैं स्टार्टिंग से लेकर आ रही हूँ ज्योग्राफी सीरीज़, जो मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि इसमें मैं आपको ओरिजिन ऑफ द अर्थ बताने वाली हूँ। एक्चुअली जो ज्योग्राफी है, हम माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं कि माउंटेन्स कैसे बनी, रिवर्स कैसे निकली, कहाँ से निकली, है ना। उससे पहले पर अर्थ कैसे बनी हम ये जानेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी जो होगी, फिजिकल ज्योग्राफी, वो हम बाद में देखेंगे। मतलब सीरीज़ में बनाती जाऊँगी क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, इसीलिए ओरिजिन ऑफ द अर्थ से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले थ्योरीज़ हैं, कुछ अर्ली थ्योरीज़ हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी मॉडर्न थ्योरीज़। तो जो अर्ली थ्योरीज़ हैं, इसमें कुछ रिसर्चर्स के नाम हैं, जैसे कि एमिनल कैंट, लैपलेस, चैम्बरलेन मोल्टन, ठीक है, सर जेम्स जीन्स और सर हेराल्ड जेफरी, ठीक है, ऑटो स्मिथ। ये सब रिसर्चर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, जिन्होंने थ्योरीज दी, ठीक है। कईयों ने कहा कि जो हमारी अर्थ है वो कैसे बनी, ठीक है। उसके बाद कुछ चेंज हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है, इतना तो ओरिजिन ठीक है, बट अर्थ का ओरिजिन ठीक है, बट ये यूनिवर्स कैसे बना, पहले हमें इसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली रिसर्चर्स की क्या राय रही, उसके बाद मॉडर्न थ्योरी कौन सी आई, कौन से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अप्रूव किया कि हाँ, इस तरह से अर्थ का जन्म हुआ था, या फिर इस तरह से हमारा जो यूनिवर्स है वो बना था। वन बाय वन सबके बारे में बात करेंगे। ये मैंने रिसर्चर्स के नाम यहाँ पे इसलिए लिख दिए हैं। मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी, एक एक दो दो करके नाम आते जाएंगे, तो आपको थोड़े बहुत फेमिलियर हो कि हाँ, ये वाला नाम हमने अभी देखा है, इन्होंने ये वाली थ्योरी दी थी। तो बहुत ही सरल शब्दों में बताने वाली हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो कंटेंट है वो तो आपको हर जगह से मिल जाएगा, बट जो एक्सप्लेनेशन है, जो दिमाग में बिठाने का तरीका है, उसको समझने का तरीका है, वो आप यहाँ पर इस चैनल के थ्रू समझते हो। लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, ज्योग्राफी की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज पे हम क्या पढ़ेंगे, ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है। पूरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज्योग्राफी में डिस्कस करने वाली हूँ, आप लोगों से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मतलब बिल्कुल ही ज़ीरो वाला जो कंसेप्ट आता है वो आता है, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ अर्थ, कि अर्थ का जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ। ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, आप अपनी फिज़िकल ज्योग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, रेंज के बारे में, ठीक है, नेचुरल चीज़ें जितनी भी होती हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें जितनी भी बनाई जाती हैं, जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, सब हम इस ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही ज़ीरो से, तो जो कि है ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है। ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके बारे में पहले हम ये जानेंगे कि ये जो अर्थ है ये बनी कैसे, इसका ओरिजिन कहाँ से है। बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, उनके बारे में हम एक एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब मतलब हम जो थ्योरीज़ है ना, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पढ़ेंगे अर्ली थ्योरीज़ और उसके बाद पढ़ेंगे मॉडर्न थ्योरीज़। पहले हम, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या जाना अर्थ के बारे में, उसके बाद उसको हमने कंपेयर किया मॉडर्न थ्योरी के साथ, ठीक है। मतलब पहले अर्ली थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे कि आजकल के टाइम में क्या हमारे साइंटिस्ट सोचते हैं कि अर्थ का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, हमारी अर्थ कैसे बनी, हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे बने, और हमारी जो सन है वो कैसे कैसे ओरिजिनेट हुआ। कर लेते हैं सबसे पहले अर्ली थ्योरीज की। तो अर्ली थ्योरी में हम इसको 3 या 4 कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो 1796 की थ्योरी क्या थी और किसने दी थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 1900 में, जब हमारा जो ब्रिटिश इंडिया के रूल में था हमारा इंडिया, उस टाइम पे क्या थ्योरीज थी, 1920 पे क्या थ्योरी थी, और 1950 पे हमने क्या क्या चेंजेस किए या क्या थ्योरी थी। देखिए, 1796 में इमैनुअल कैंट थे, जिन्होंने एक थ्योरी दी थी, ठीक है। उन्होंने क्या थ्योरी दी थी वो मैं अभी आपको बताऊंगी। उस थ्योरी को ना, ये एक जर्मन फिलोसोफर थे, ठीक है, उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको वो वहीं पे ही स्टिफ हो गई, ठीक है। उसके बाद एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लैपलेस, जिसकी मैं थ्योरीज भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको इंजीनियरिंग वाले सेशन में,
है ना, जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, आई थिंक मेरी प्रीवियस वीडियो में होगा। उनका नाम है लैपलेस, जो कि हम लैपलेस थ्योरी के नाम से जानते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन की थी इंजीनियरिंग वाले सेशन में। तो वही मैथमेटिशियन थे लैपलेस। ठीक है, उन्होंने सेम उस चीज़ को रिपीट किया, उसकी थ्योरी को रिवाइज किया। ठीक है, और वो थ्योरी क्या थी? दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस। बेसिकली ये थ्योरी क्या है हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, नेबुलर हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अलावा जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, वो एक बड़ा से क्लाउड से, सपोज एक बड़ा सा क्लाउड है, इसमें से ही हमारा सन बना है, इसमें से ही हमारे प्लैनेट्स बने हैं, इसी में से ही हमारे स्टार्स बने हैं। मतलब एक बहुत बड़ा सा क्लाउड है, उसमें से ही हमारा सब कुछ बना हुआ है। ठीक है, अर्थ हो गया, स्टार्स हो गया, सन हो गया, एक बड़े से क्लाउड में से ही ये सब निकले हैं। ठीक है, और ये स्लोली स्लोली रोटेटिंग पोजीशन में है, ये सब रोटेट कर रहे हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ। एक बहुत बड़ा सा क्लाउड है, इस क्लाउड से ही सब कुछ फॉर्म हुआ है, हमारा सन भी फॉर्म हुआ है, हमारी अर्थ भी फॉर्म हुई है, और हमारे जो स्टार्स हैं वो भी फॉर्म हुए हैं, और ये रोटेटिंग पोजीशन में है। ठीक है, ये स्लोली स्लोली सब के सब आपस में इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज नेबुलर हाइपोथेसिस थ्योरी। ध्यान से समझना आगे। उसके बाद क्या हुआ, इसी थ्योरी को नेक्स्ट 1900 में कैम्बरलेन मॉल्टन कंसिडर किया। ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट थे कैम्बरलेन माउंटेन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ये तो ठीक है, एक बड़ा सा क्लाउड था, उसमें से सब कुछ बना, सन भी बना, पर मुझे ऐसा लगता है उन्होंने क्या करेक्शन किया इस थ्योरी में, कि बहुत बड़ा क्लाउड तो है, इसमें से सन भी बन गया, सन भी इसी क्लाउड में से बना है। उसके बाद जो हमारी अर्थ है या फिर प्लैनेट्स हैं, ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये सब भी इसी क्लाउड में से ही बन गया। पर जो हमारे स्टार्स हैं वो यहाँ से नहीं बने। स्टार्स ने क्या किया, उन्होंने स्लोली स्लोली अप्रोच किया, हमारे ये जो सोलर सिस्टम है इसको अट्रैक्ट करा, और जो स्टार्स हैं इसके आसपास घूमने लगे। यानी कि जो स्टार्स थे उन्होंने घूमते घूमते क्या किया, सन को अप्रोच किया, वो घूमते घूमते सन से अट्रैक्ट हुए, सन के पास पहुंच गए। ठीक है, ये उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये क्लाउड है। ठीक है, उसके बाद जो सिगार शेप, मतलब सिगार की शेप का जो स्टार्स धीरे धीरे सोलर सिस्टम की तरफ जा रहे थे, ये यहाँ से कट डाउन हो गया। कट डाउन हो गया तो हमारा ये जो सिर्फ सोलर सिस्टम का क्लाउड है ये बच गया। जो एक्सटेंशन है ये यहाँ से रिमूव हो गया, और इसके रिमूव होने के बाद जो हमारा सोलर सिस्टम का क्लाउड था वो एज इट इज़ रोटेटिंग पोजीशन में रहा। ठीक है, और अभी तक मैं जिनको प्लैनेट बोल रही हूँ ना, वो प्लैनेट्स नहीं है, अभी तक हमारे प्लैनेट्स फॉर्म नहीं हुए, हमारी अर्थ जो है वो फॉर्म नहीं हुई है। क्या हुआ है, ये स्टार्स हैं, हमारा सोलर सिस्टम है, ये सन है, एक क्लाउड है अभी तक, उसके बाद ये सन है यहाँ पर, और यहाँ पर स्टार्स हैं। ठीक है, स्टार्स हैं। अब क्या हुआ, जब इसकी जो एक्सटेंशन थी वो इससे अलग हो गई, तो पूरा का पूरा सोलर सिस्टम बच गया, और ये धीरे 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 रिवॉल्व करने लगा। ठीक है, स्लोली स्लोली रिवॉल्व करने लगा। उसके बाद क्या होता है, जब ये एक्सटेंशन टूट जाती है, उसके बाद क्या होता है, जितने भी स्टार्स हैं जो दूर दूर है वो उससे दूर दूर होते रहते हैं, और जो स्टार्स इस सन के आसपास घूमते रहते हैं या इस सोलर सिस्टम के विद इन है, इसके अंदर है, वो धीरे 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 प्लैनेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। जो स्टार्स हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो धीरे 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 प्लैनेट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। वो स्टार्स धीरे धीरे ठंडे होते गए, उनका जो टेम्परेचर है वो ठंडा होता गया, और धीरे धीरे वो जो स्टार्स थे जो ब्राइट कर रहे थे, शाइन कर रहे थे, उनकी शाइन भी कम हुई, और धीरे धीरे वो प्लैनेट्स की फॉर्म में आ गए, सॉलिड फॉर्म में आ गए। उसके बाद जो मैंने आपसे पहले शेयर किया था सारे साइंटिस्ट के नेम्स, वो भी धीरे धीरे करके आ रहे हैं। उसके बाद ये वाली जो थ्योरी थी नेबुलर जो थ्योरी है, इसको सर जेम्स जीन्स एंड सर हार्लड जेफरी ने सपोर्ट किया।
ठीक है, इस वाली थ्योरी को, जो एक क्लाउड था उसमें सन था, इस थ्योरी को सपोर्ट ज़रूर करा और ये आर्ग्यूमेंट कुछ सालों तक चलती रही जो सन है उसके को एग्जिस्टिंग के ऊपर। ठीक है, कि सन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ये जो थ्योरी है ये बहुत सालों तक आर्ग्यूमेंट में रही है, जिन थ्योरीज को हम कहते हैं बाइनरीज थ्योरी। बाइनरी थ्योरी मतलब मल्टीपल थ्योरीज। कोई कहता है सन की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, कोई कहता है क्लाउड था उससे हुई है, कोई कहता है जो सोलर सिस्टम था उसने अट्रैक्ट किया एक बड़ी सी बॉल को। ठीक है, तो ये सब आर्ग्यूमेंट्स अभी तक चलती आ रही हैं, ये सब अर्ली थ्योरीज हैं। उसके बाद मैं और दो साइंटिस्ट के नाम लूँगी, जिनका नाम था ऑटो स्मिथ फ्रॉम रशिया और उसके बाद था कैरल। ठीक है, कैरल विस्गर जो कि जर्मनी से थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन दोनों साइंटिस्ट ने नेबुलर जो हाइपोथेसिस था, नेबुलर हाइपोथेसिस की जो थ्योरी थी वो एक्सप्लेन करी। ठीक है, मैंने अभी जो आपको एक्सप्लेन करी थी सेम वही कंसेप्ट रखा इन्होंने, उसके साथ ही गए, बट उन्होंने एक चेंज यहाँ पर क्या किया, थोड़ी सी जो उनकी डिटेल्स थी ना, उनकी डिटेलिंग में फ़र्क कर दिया। वो फ़र्क क्या था, मतलब अभी तक सेम नेबुलर जो हाइपोथेसिस की थ्योरी है वो चलती आ रही है, पर इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया, एक छोटा सा चेंज किया। उन्होंने क्या बोला, ये सन है, सन के आसपास, सन जो है उसके आसपास, सन जो है वो सराउंडेड है एक सोलर नेबुलर। ठीक है, पर जो सोलर नेबुलर है वो सन के ऊपर नहीं है पर उससे सराउंडेड है, यानी कि जो इसके आसपास है वो सोलर नेबुलर दिखाई देता है, बट सन के ऊपर नहीं है। थोड़ा गैप करके, थोड़ा थोड़ा सा गैप है, और इस गैप के बाद सन जो है वो सराउंडेड है एक सोलर नेबुलर से। इस नेबुलर में कौन कौन सी गैसेस हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है हीलियम। इस नेबुलर में कौन कौन सी जो गैसेस होती हैं, तो उन्होंने बताया था एक हाइड्रोजन एक हीलियम। ठीक है, अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन साथ साथ निकलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मैं साथ साथ समझाती जाती हूँ, आपसे ये पूछ सकते हैं। ठीक है, कि 1950 में जो दो साइंटिस्ट थे, एक रशिया से एक जर्मनी से, उन्होंने कौन ये जो थ्योरी दी थी। ठीक है, पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सन था वो सराउंडेड बाय अ सोलर नेबुलर, उसमें कौन कौन सी गैसेस उन्होंने बताया था कि रजिस्टर्ड की थी, कि ये थी, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है, एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम ये दो गैसेस से बना हुआ एक सोलर नेबुलर था जो कि सन के अराउंड था। देखिए, डोंट गेट कंफ्यूज, आप ना आराम से समझिए, मैं दो पार्ट्स कर देती हूँ। ये थी सोलर नेबुलर वाली थ्योरी, इसमें क्या था, एक सोलर नेबुलर था, इसमें से ही सबकी उत्पत्ति हुई थी, सन की भी हुई थी, अर्थ की भी हुई थी, स्टार्स की भी हुई थी, सब कुछ इसी में था। जो दूसरी थ्योरी थी, सेम थ्योरी थी सोलर, पर उसमें डिफरेंट क्या था कि सन बीच में था और उसके आसपास सोलर नेबुलर था। इसमें सब कुछ है, इंक्लूडेड है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है, और इसमें क्या है, सोलर नेबुलर इसके आसपास है, इस तरह का कुछ। ठीक है, बीच में सन है और यहाँ पर इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक सोलर नेबुलर, उसमें कौन कौन सी गैसेस से बना है, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। आई होप दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। और ये जो सोलर नेबुलर है, हम इसको किस नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड डस्ट। इसको हमने एक टर्म दिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डस्ट। इस थ्योरी को पूरा करते हुए ये जो डस्ट थी, हाइड्रोजन और हीलियम जो गैसेस का नेबुलर था, इन ये डस्ट पार्टिकल्स क्या किया, धीरे 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 एक दूसरे के पास आते गए, अपने आप एक प्लैनेट के तरह कुछ फॉर्म करते गए, और जो प्लैनेट्स थे वो अपने आप फॉर्म हो गए इस हीलियम, हाइड्रोजन और जो भी इसमें ये सारी गैसेस थी और डस्ट पार्टिकल्स थे। ठीक है, इन सब से मिल करके जो प्लैनेट्स थे उन्होंने अपनी जगह ले ली, और जगह में लेने के बाद ये पूरा जो है नेबुलर, दैट इज कॉल्ड एज सोलर सिस्टम। ठीक है, हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि है मॉडर्न थ्योरीज। ठीक है, जो कि है मॉडर्न थ्योरीज। अब मॉडर्न थ्योरीज क्या थी, हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने कहा कि सन कहाँ से पैदा हुआ, अर्थ कहाँ से पैदा हुई, सारे प्लैनेट्स कहाँ से पैदा हुए, इन सब को छोड़ो। ठीक है,
और ये पता लगाओ कि जो यूनिवर्स है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये बात पता लगाओ। क्योंकि जब हमें यूनिवर्स का पता चल जाएगा तो हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि हमारा सन कहाँ से आया, अर्थ कहाँ से आया, है ना। तो उन्होंने क्या किया, मॉडर्न जो थ्योरीज थी, उन्होंने कहा कि इसका पीछा छोड़ो, सन का पीछा छोड़ दो, अर्थ का पीछा छोड़ दो, ये सब कहाँ से आया हमें नहीं पता। हमें क्या पता लगाना है कि यूनिवर्स की पूरी के पूरे जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। और फिर क्या पता लगाया गया कि जो पूरे पूरे यूनिवर्स की उत्पत्ति कहाँ से हुई, दैट इज, यू ऑल नो, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। ठीक है, वो जो नेबुलर थ्योरी थी वो कहाँ से कन्वर्ट होके कहाँ में चेंज हो गई, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, जिसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, अनदर वन क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ओरिजिनेट होता है यहाँ से, कि बिग बैंग थ्योरी का दूसरा नाम क्या है। द अनदर नेम ऑफ बिग बैंग थ्योरी इज एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर मैं एक और साइंटिस्ट का नाम लूंगी, एडविन हबल। एडविन हबल ने 1920 में, फिल्म का नाम नहीं है 1920, कीप रिमेम्बरिंग, एडविन हबल ने क्या किया, उन्होंने एक प्रूफ दिया। ठीक है, उन्होंने प्रूफ किया ये विद एविडेंस, कि जो हमारा यूनिवर्स है, सपोज ये है हमारा यूनिवर्स, ये कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है, ये चारों तरफ से बढ़ रहा है, यानी कि पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, ये कंटिन्यूसली जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी भी यही है, एक्सपैंड होना। ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स है वो धीरे 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 एक्सपैंड हो रहा है, पर इन साइंटिस्ट ने, एडविन हबल ने एविडेंस दिया था कि वो सच में एक्सपैंड हो रहा है धीरे धीरे जो यूनिवर्स है। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास एक छोटा सा बैलून है। ठीक है, ठीक है, एक बैलून है जो कि एक्सपैंड नहीं हुआ है। ठीक है, ये फूला हुआ नहीं है। हमने क्या किया, इसके ऊपर ना डॉट्स बना दिए, हमने इस पे बहुत सारे डॉट्स बना दिए। ठीक है, अब क्या होगा, जब हम इसमें एयर फिल करेंगे, ठीक है, जब हम इसमें एयर का प्रेशर देंगे, इसको एक्सपैंड करेंगे, तो क्या होगा, जैसे जैसे ये फूलेगा ना, सपोज ये फूल कर इतना बड़ा हो गया है। ठीक है, इतना बड़ा होने के बाद जो इसके डॉट्स थे ना, वो आपस में बहुत दूर 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 हो जाएंगे। ठीक है, जो ये एक दूसरे के पास हैं, जब ये एक्सपैंड होगा तो ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। इसके ऊपर बेस्ड है हमारी एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, कि यूनिवर्स ऐसे एक्सपैंड होता है जिस तरह एक बैलून के ऊपर डॉट्स बना देते हैं। जब बैलून में हवा भरते हैं हम, तो वो जो बैलून है उसकी जो डॉट्स हैं वो एक्सपैंड होते रहते हैं, धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं। ऐसे ही हमारी गैलेक्सीज भी एक दूसरे से दूर जा रही है। लेटर साइंटिस्ट ने क्या बोला, कि जो गैलेक्सीज हैं बस ये आपस में दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। ठीक है, पर ये वाली जो बैलून थ्योरी थी ना, इसको निग्लेक्ट कर दिया था, ये फैक्ट था, फैक्ट नहीं था, बस एक इमेजिनेशन था। ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमारे साइंटिस्ट ने बाद में क्या बोला, कि सपोज एक ये गैलेक्सी है, एक ये गैलेक्सी है, ये जो गैलेक्सीज है ना, ये आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, दूर जा रही हैं, पर जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड नहीं हो रहा है। हेंस क्या हुआ, जो बैलून का एग्जाम्पल था वो पार्शली करेक्ट था, यानी कि एक दूसरे से दूर तो जा रही हैं पर वो एक्सपैंड नहीं हो रहा। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो ना मैं नहीं चाहती बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए और आप लोगों को बोरिंग लगने लगे, ये समझने में दिक्कत आने लगी। ठीक है, तो इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट ही रखूँगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगी, अभी हम बिग बैंग थ्योरी के ऊपर आए हैं, कि कहाँ से ओरिजिनेट होके हमारी जो बिग बैंग थ्योरी थी ये ओरिजिनेट होनी स्टार्ट हो गई है। अब हम बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, कि बेसिकली जो थ्योरी थी, एग्जैक्ट थ्योरी क्या थी। ठीक है, बिग बैंग के बारे में एक एक चीज़ पढ़ेंगे इस थ्योरी के बारे में, और साथ ही साथ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स और स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।